So good morning everyone. Welcome to online classes of Lal Public School. Today we will continue our EVS chapter number 9, that is sources of water. Okay, so let's start. In class 4th you have studied about the uses of water. If there is no supply of water in our home for 3 or 4 days, then it troubles us a lot. We cannot live without water and water is very important for our life. Okay, क्लास 4th में आप ऑलरेडी डिटेल में वाटर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्या क्या वाटर के यूजेस हैं, वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. ओके, एंड अगर 3-4 डेज तक हमारे होम्स में वाटर सप्लाई नहीं होता है तो हम लोगों को बहुत ज्यादा क्या हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है ना, हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं एंड हम वाटर के विदाउट लिव नहीं कर सकते हैं. सो वाटर जो है वो हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ओके, now think and answer the following. Which type of water should be used for drinking purpose? Drinking purpose के लिए हमें किस तरह का water use करना चाहिए? So we should use sweet and fresh water for drinking purpose. Now, you must have seen taps, tanks, hand pumps, tube well, etc. Have you ever thought from where does the water come in them? आप लोगों ने जो टैप्स हैं, नल हैं, टैंक्स हैं, हैंड पंप्स हैं, ये सब ट्यूबवेल वगैरह सब आपने देखा है. आपने कभी सोचा है कि इन सब में ये जितने भी वाटर सोर्सेज हैं इनमें वाटर कहाँ से आता है? ओके, so previously people used to bring water from wells, step wells, ponds, rivers, lakes, etc. Nowadays in the cities there are taps in every household. Previous time में क्या होता था, जो लोग थे वो वाटर कहाँ से लेकर आते थे? वेल, कुओं से, स्टेप वेल से. ओके, बावड़ीज जो आप ऑलरेडी चैप्टर में पढ़ चुके हैं पहले, पॉन्ड्स हैं, रिवर्स हैं, इन सब से वाटर लाते थे. ओके, बट आजकल सबके घरों में क्या अवेलेबल है? टैप्स, नल अवेलेबल हैं जहां से हमें इजीली हम वाटर गेट कर सकते हैं. In villages also tanks of water works department are constructed and taps are available near them. Okay, villages में भी water works के जो tank हैं, okay, department उन्हें construct करवाता है, उनके nearby वहाँ पर taps भी लगे होते हैं, तो जहाँ से आप easily water get कर सकते हैं. हैंड पंप्स आर ऑल्सो देयर इन सम प्लेसेस, और कुछ प्लेसेस पर हैंड पंप भी होते हैं जिससे कि वाटर गेट किया जा सकता है. ओके, इट्स वाटर सोर्सेज. Now explore and give the answer of the following. First one is, which sources of water are there near your village? आपके विलेज में, आपके गांव में किस तरह के वाटर रिसोर्सेज है जहां से आप वाटर गेट करते हैं? So there are taps, tanks, hand pump, tube well, step well, pond, river, lake, etc. are the sources of water near our villages. Okay, next is, if there in any pond, lake or dam near your village or city, then collect the following information about it. आपके नियर विलेज या सिटी के नियर बाय कोई भी अगर पॉन्ड, लेक या डैम वहां पर अवेलेबल है तो उससे रिलेटेड आपको क्या गेट करना है, कुछ इंफॉर्मेशन गेट करनी है. फर्स्ट इज, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट सोर्स? ओके, उस सोर्स का नेम क्या है? हाउ ओल्ड इज इट, वो कितना पुराना है? हु बिल्ड इट, उस डैम, पॉन्ड या लेक का कंस्ट्रक्शन किसने करवाया है? फ्रॉम वेयर डज द वाटर कम इनटू इट, एंड उस पॉन्ड में, लेक में या डैम में जो वाटर है वो कहाँ से आ रहा है? व्हाट आर द यूजेस ऑफ द वाटर ऑब्टेन फ्रॉम इट, एंड इन रिसोर्स से आप जो भी वाटर ऑब्टेन करते हैं, गेट करते हैं, उन्हें आप किन किन चीजों में, कि जो भी आपके जो पर्पस हैं उनमें आप यूज करते हैं वो आपको बताने हैं. एंड देन विच फेस्टिवल और फेयर आर ऑर्गेनाइज्ड नियर इट, और अगर उस डैम के या लेक के, पॉन्ड के नियर बाय, रिवर के नियर बाय कोई फेस्टिवल या कोई फेयर ऑर्गेनाइज किया जाता है तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है. ओके, सो डू इट योरसेल्फ. Now in Rajasthan, the kings, rulers and the public realized the importance of water and together developed the enriched system for the conservation of water, in which more than one pond are connected to each other थ्रू द कैनाल्स. ओके, तो राजस्थान के जो एंशिएंट टाइम के किंग्स थे, रूलर्स थे, या जो पब्लिक थी, उन्होंने बहुत ही जल्दी वाटर की जो इंपॉर्टेंस है उसे रियलाइज किया. बिकॉज राजस्थान क्या है, डेजर्ट एरिया है ना, यहाँ पर वेजिटेशन बहुत कम है, रेनफॉल भी बहुत ज्यादा कम होता है, तो वाटर की जो लैक थी, यहाँ पे वाटर की जो कमी थी, उससे यहाँ के जो किंग्स हैं, रूलर्स थे और जो पब्लिक थी, उन्होंने वाटर की इंपॉर्टेंस रियलाइज की. देन टुगेदर मिलकर उन्होंने क्या डेवलप किया, एक कंजर्वेशन सिस्टम डेवलप किया. ओके, वाटर को कंजर्व करने के लिए एक सिस्टम डेवलप किया जिसमें कि एक से ज्यादा जो पॉन्ड है वो आपस में
कैनाल्स के थ्रू क्या थे, अटैच रहते थे। ओके, ताकि एक पॉन्ड या लेक में अगर वाटर की कमी रहती है तो दूसरे पॉन्ड से इजीली वाटर गेट किया जा सकता है। ओके, तो वो कैनाल्स के थ्रू एक दूसरे से पॉन्ड आपस में क्या थे, कनेक्टेड थे। When the pond are filled with rainwater one by one, then after that the water overflows out from that area. In the same way the rainwater is conserved in the household also. Okay, तो जब भी रेनफॉल होता था, एक अगर पॉन्ड जो है वहां पर एक किसी एक एरिया में बहुत अच्छा बारिश हुआ और वहां का जो पॉन्ड है वो फिल्ड हो गया, तो उसका जो भी ओवर फ्लो वो करता था, जो भी एक्स्ट्रा वाटर होता था, वो उन कैनाल्स के थ्रू दूसरे पॉन्ड में पहुंचाया जा सकता था। ओके, दैट्स वाई उन पॉन्ड्स को आपस में कैनाल्स के थ्रू क्या किया गया था, कनेक्टेड किया गया था। ओके, इसी तरह से घरों में भी वाटर को कंजर्व करने के लिए कंजर्वेशन सिस्टम जो है वो डेवलप किए गए थे। सी इन द पिक्चर, रेन वाटर कंजर्वेशन यहाँ पर सिस्टम सेट किया गया। इस तरह से हाउसेस की रूफ पे जो भी एक्स्ट्रा वाटर है वो इस तरह से पाइप्स के थ्रू उसे नीचे लाया जाता है एंड देन उन्हें टैंक में स्टोर किया जाता है। ओके, now explore and write the answer of the following questions. What will be the effect if the drains, canals that come in the way of the flow of rainwater are blocked? अगर क्या इफेक्ट होगा अगर हमने जो पॉन्ड्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए कैनाल्स या जो भी ड्रेन सिस्टम डेवलप किया है, अगर वो ब्लॉक हो जाता है। ओके, द वे ऑफ द फ्लो ऑफ रेन वाटर के फ्लो का जो वे है, रास्ता है, वो अगर ब्लॉक हो जाता है तब उसका क्या इफेक्ट आएगा। ओके, सो इट मेक्स द सिचुएशन ऑफ फ्लड if the drains, canals that come in the way of the flow of rainwater are blocked. तो कैसी सिचुएशन हो जाएगी उस वक्त, फ्लड या फिर जो बाढ़ की सिचुएशन है वो क्रिएट हो सकती है। Is there any big pond or dam in your nearby area? कि आपके nearby area में कोई बहुत बड़ा डैम या पॉन्ड अवेलेबल है, तो आप उसके अकॉर्डिंग yes और no में आंसर दे सकते हो। ओके, अगर पॉन्ड या डैम अवेलेबल है तो you can say yes, there are big ponds and dams in our area. Okay. Now, how many ponds or canals are connected to it? और आपके एरिया में कोई इस तरह का बिग पॉन्ड या डैम है तो उससे कितने जो पॉन्ड्स हैं या वो कितने कैनाल्स के थ्रू वो कनेक्टेड है, वो भी आप बता सकते हैं। लाइक 2 ponds and canals are connected to it. ठीक है, उससे 2 जो पॉन्ड्स हैं वो और 1 कैनाल जो है उस डैम या पॉन्ड से कनेक्टेड है। Next is in which month of the year the ponds have more water? Year का कौन सा मंथ है जिसमें की जो ponds हैं वो ज्यादा से ज्यादा जो water है get करते हैं? So it's a monsoon season है ना, जो rainy season होता है या जिसे हम monsoon season कहते हैं, उसमें जो pond है वो ज्यादा water get करते हैं, collect करते हैं। Is the water of different pond used for different purpose? क्या different ponds का जो water है वो different purpose के लिए use किया जाता है? So most of the water of the ponds are used for drinking and irrigation purpose है ना, ज्यादातर जितने भी ponds हैं उनका जो water है वो हम drinking के लिए use करते हैं या फिर irrigation purpose के लिए, means crops को जो water supply किया जाता है। Okay. Now these days the water from ponds and lake is filtered and supplied to household through the pipelines. और आजकल क्या किया जाता है, ये जो भी जितने भी ponds and lakes जो हैं उनका water है उसे filter किया जाता है and then उसे pipeline के through घरों में supply किया जाता है। You must have seen many methods of purification of drinking water. For example, filtration through a cloth, boiling, etc. Okay, आपने भी purification के different method देखे होंगे जो कि use किए जाते हैं water को प्यूरिफाई करने के लिए। वाटर को हम एक फिल्टर क्लोथ के थ्रू फिल्टर कर सकते हैं, प्योर कर सकते हैं, वाटर को हम बॉइल कर सकते हैं। ओके, प्यूरिफाइड वाटर गेट करने के लिए। एंड वाटर इज ऑल्सो फिल्टर्ड थ्रू मशीन्स दीज डेज। ओके, आजकल जो आरओ मशीन है उनके थ्रू भी वाटर को फिल्टर किया जा सकता है। इफ वी ड्रिंक प्योर एंड सेफ वाटर वी कैन सेफगार्ड आवरसेल्फ अगेंस्ट मैनी डिजीजेस। और अगर हम प्योर एंड ड्रिंक जो क्लियर वाटर है, सेफ वाटर है, वो क्यों ड्रिंक करना चाहिए? बिकॉज अगर हम प्योर एंड सेफ वाटर ड्रिंक करते हैं तो हम अपने आप को बहुत सारी जो डिजीजेस हैं उनसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ओके, now here is a different method of purification by boiling, by chemical or by machine. Clear? Now explore and answer these. Why is the water from ponds and lakes filtered? Pond से या lake से जो हम water get करते हैं उसे filtered क्यों किया जाता है? Because the water of lakes and ponds are very much polluted due to many reasons. Okay, so the water from lakes and ponds are filtered. बहुत सारे reasons से ponds या lake का जो water है वो कैसा होता है?
पॉल्यूटेड होता है, दैट्स वाई उस वाटर को फिल्टर करके ही हमें यूज में लेना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट आर द रीजन फॉर द पॉल्यूशन ऑफ वाटर ऑफ लेक्स और पॉन्ड। लेक या पॉन्ड का जो वाटर है उसके पॉल्यूटेड होने के क्या रीजंस हो सकते हैं, वो रीजन हमें यहाँ बताने हैं। सो वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स, bathing of humans and animals, throwing the garbage in water are the main reason for pollution of water in lakes and ponds. Okay, लेक एंड पॉन्ड के वाटर के पोल्यूटेड होने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जो पीपल्स जो हैं उसमें क्लोथ वॉश करते हैं, ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स हैं वो बाथिंग करते हैं, दैट्स वाई भी वाटर पोल्यूटेड हो सकता है। गार्बेज जो है वो अगर वाटर में थ्रो किया जाता है तो उससे भी वाटर जो है पॉन्ड या लेक का पोल्यूटेड हो सकता है। ओके, नाउ हाउ इज द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर डन एट योर होम। आपके घर पे वाटर को कैसे प्यूरिफाई किया जाता है, क्या प्यूरिफिकेशन मेथड हैं जो आप अप्लाई करते हैं। So the process of purification of water in homes, filtration by cotton cloths or boiling of water and using RO machines. Okay, इन सभी ways से water को purify किया जा सकता है। Clear?